गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कहने का मतलब पावर। ठीक है, पावर या तो ये पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, या ये हमारा पावर क्या हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, और तो रूट में भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, तब हम लोग ये कह रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हम लोग को पढ़ना है। आज कहने का मतलब ये जो पावर होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, या कोई रूट ही हो सकता है, जैसे क्यूब रूट 1/3 हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, या 1/4 हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में भी है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं। इफ एनी if any if any if n is any number positive negative ठीक है, और फ्रैक्शन एंड x इज एनी रियल तो पता ही है ना आपका, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन इज एनी रियल नंबर एनी रियल नंबर सच डैट x का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, x का वैल्यू इज लेस देन 1, डैट इज x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, मीन्स जो x का वैल्यू किसके किसके बीच में लगेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, हम लोग थ्योरम तो पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तब हम लोग लिख लेते हैं। हमारा क्या कर रहा है कि एक हमारा बाइनोमियल नंबर है, इस पर कोई भी पावर है, ये जो n हो सकता है, जो n है हमारा, ये n जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और जो x है, ठीक है, ये जो x है, ये x का वैल्यू 1 से छोटा और -1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो मीन्स x का वैल्यू जो लाइज बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में लाई हो रहा है। ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं। इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग बाइनोमियल थ्योरम तोड़ते हैं। n/0 1 का पावर n, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा, n होगा, और x का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n/1 x का पावर कितना हो जाएगा, अच्छा पहले 1 का पावर कितना हो जाएगा, n-1, और x का पावर 1। ठीक है, बढ़ रहा है। अब प्लस n/2, ठीक है, x का पावर कितना होगा, n-2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 1 का पावर क्या होगा, x-2 आई इंटू एक्स का पावर 2। ठीक है, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एन सी नॉट इधर में करके, ठीक है। एन सी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन सी नॉट, तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस जीरो और ये फैक्टोरियल जीरो, तो एन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एन सी नॉट की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 1 इंटू, अगर किसी का पावर 1 का पावर रहेगा तो हमारा 1 ही आएगा, और जब हम लोग x का पावर 0 रहता है तो इसका भी रिजल्ट हमारा क्या होता है, 1 ही आता है, ठीक है। प्लस एन सी नॉट, ठीक है, एन सी 1 का हम लोग निकाल लेते हैं, एन सी 1, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं, तो एन सी 1 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो हम लोग एन माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तब हम लोग देख लेते हैं फैक्टोरियल एन, तो हम फैक्टोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन और एन माइनस 1, ये फैक्टोरियल हो गया, तोड़ दिए, मतलब ये क्या मल्टीपल होता है ना, अगर 4 फैक्टोरियल है तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू, तो इस तरह से एन माइनस 1, तो यही लिख दिए फैक्टोरियल एन माइनस 1 का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये तो कैसे कट गया, तो कितना बचा, एन बचा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, एन, और किसी का पावर 1 रहेगा तो 1, और एक्स का पावर रहेगा तो 1, ठीक है। प्लस अब हम लोग को किसको देखना है, एन सी 2 का देखना है, तो एन सी 2 का हम लोग कहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं एन सी 2, ठीक है। तो एन सी 2 लिखना है तो फैक्टोरियल एन, ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल एन है, और क्या फैक्टोरियल एन माइनस 2 है, और ये क्या फैक्टोरियल 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस 1 और एन माइनस 2, ठीक है, और ये एन माइनस 2 तो फैक्टोरियल है ही है, और ये 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बच गया, एन माइनस 1 और ये क्या बच गया, 2, ठीक है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इस टर्म की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 बाई 2, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या देख लेते हैं, हमारा ये 1 आएगा, प्लस ये क्या आएगा, एन एक्स, फिर क्या आएगा, एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेना है कि फैक्टोरियल 2 अगर हमको निकालना है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है, जैसे 2 इंटू 1 करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे भी है 3 आएगा, ठीक है, 4 आ सकता है, ठीक है, 5 आ सकता है, तो हम लोग उसमें फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि फैक्टोरियल 2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, अगर फैक्टोरियल 3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ फ्रॉम गिवन नंबर टू द 1, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, बाइनोमियल थ्योरम का है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले कोई भी है, एक हमारा ए 1 प्लस एक्स का पावर एन है, ठीक है, ये एन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और एक्स का वैल्यू जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा। फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड किए, तो हम लोग का फॉर्मूला है, पता है कि एन सी नॉट 0, और जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका पावर एन इंटू एक्स के नॉट, अब प्लस करते जाएंगे, और 1 का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक्स का पावर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग फार्मूला के साथ डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, किस तरह से आया है ये, तो उसको हम लोग नोट करके यहाँ पर लिख दिए। तो ये हमारा क्या है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। इस पर हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट है, जैसे पॉइंट में पहला पॉइंट है, कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि एन पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे 1 प्लस एक्स का पावर एन है, ठीक है, तो जब ये एन पॉजिटिव होगा तो नंबर ऑफ एक्सपेंशन जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, n+1 होगा, ठीक है। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है,
कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जैसे 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये रहेगा, देन एक्सपेंशन will have n plus 1 टर्म, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 इजकल टू 7। तो हमारा एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, जितना पावर है उसका एक ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है दूसरा कह रहा है आपसे कि इफ़ n इज़ नेगेटिव और अ फ्रैक्शन, ठीक है, अगर मान लो कि n, ये जो n है, इफ़ n इज़ नेगेटिव और एनी फ्रैक्शन और अ फ्रैक्शन then the number of terms in the expansion will be infinite, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि इन जो है नेगेटिव हो या कोई फ्रैक्शन होगा, तब जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा इन द एक्सपेंशन वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड देर इज नो लास्ट टर्म, there is no last term, ठीक है। थर्ड हमारा है इफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज़ वेरी लेस देन 1, ठीक है। मान लो एक्स का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तब देन only first two terms of the expansion are significant, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर मान लो कि x का वैल्यू बहुत छोटा है, मीन्स ये x का वैल्यू बहुत छोटा है, तो हम लोग कम से कम मिनिमम 2 तक जा सकते हैं, 2 टर्म तक जा सकते हैं। बाकी आगे का जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब वो उसका फ्रैक्शन होगा, तो अगर मान लो कि 1/1000 आ रहा है, ठीक है, 1/1000, तो 1/1000 का वैल्यू कितना है, 0.001 है। तो ये वैल्यू कितना बहुत छोटा है। अगर 1/1 लाख करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये नेगलेक्ट कर इसी के कारण, क्योंकि जो जैसे ही पावर बढ़ता है और उसका फ्रैक्शन में पावर होते जाए, मतलब फ्रैक्शन जाएगा टर्म, तो उसका वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म को ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमारा एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह का, जैसे मान लो कि a1 प्लस एक्स का पावर कितना है हमारा, n है, ठीक है। तो ये 1 x का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है इससे, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। अगर मान लो कि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n है, तब इसका एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n है, तब ये कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। अगर 1 माइनस का पावर n है, तब ये कहाँ तक जाएगा, माइनस एन एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा x का वैल्यू बहुत कम होगा, बहुत 1 से बहुत छोटा होगा, तब हम लोग केवल 2 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एन एक्स
1 माइनस एन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स और 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे और कैसे इसको इस चीज़ को हम लोग वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज भर इतना ही।